गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का ये हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख धर्म। भारत में जो जो प्रमुख धर्म है उसके बारे में ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग ये हमारा जो 6th लेक्चर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। ये जो जितने धर्म हैं भारत के प्रमुख प्रमुख, इन सारे धर्मों को देख लेंगे। सिर्फ बौद्ध और जैन तो हम लोग पहले देख लिए। अब जो ये अन्य जो है धर्म, ये लोग हम देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख धर्म। भारत के प्रमुख धर्म क्या टॉपिक? भारत के प्रमुख धर्म। तो जो पहला जो धर्म था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जो है इसके जो संस्थापक कौन है? मौघली घोषाल। मौघली घोषाल है, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। मतलब जो आजीवक संप्रदाय को जो चालू किया था, जिन्होंने उन्होंने जो इसके संस्थापक है, जिसकी स्थापना किया था, कौन है? मौघली घोषाल है। मौघली घोषाल है। जो आजीवक संप्रदाय को जो मानने वाले जो प्रमुख राजा कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता, या बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, या अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मौघली घोषाल। और इसके जो मानने वाले जो राजा कौन थे? बिंदुसार थे। प्रमुख जो राजा कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, ये हो गया। अशोक द्वारा जो दिए गए जो गुफाएं को दान जो दिया गया था, अशोक द्वारा जो दान दिए गए गुफाएं, जो आजीवक संप्रदाय को जो अशोक ने जो दान दिया था गुफाएं, वो क्या क्या है? पहला है नागार्जुन। नागार्जुन को बराबर की पहाड़ी भी बोलते हैं। बराबर की पहाड़ी, सुदामा की गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चोपड़ा गुफा और विश्व झोपड़ी। ये जितने 6 गुफाएं हैं ना, ये सब अशोक द्वारा जो दिए गए, जो अशोक के वंशज द्वारा जो दिए गए, जो आजीवक संप्रदाय को जो दान में दिया गया था, ये सारे गुफाएं हैं। जैसे नागार्जुन या बराबर की पहाड़ी हो गया, सुदामा गुफा हो गया, दशरथ, कर्ण गुफा, जो चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी, ये जितने हैं ये सब आजीवक संप्रदाय को दिया गया दान में है। अब हम लोग भागवत धर्म देखते हैं। भागवत धर्म जो है, इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव है। भागवत धर्म के जो संस्थापक कौन है? वासुदेव है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? वासुदेव है। इसको जो मानने वाले विदेशी कौन है? हेलियोडोटस। जो इनके मानने वाले जो है, जो विदेशी, मतलब भागवत धर्म को मानने वाला जो विदेशी कौन हुआ था, उसमें हेलियोडोटस था। हेलियोडोटस ने ही धर्म को प्रभावित होकर इन्होंने गरुड़ ध्वज अभिलेख मध्य प्रदेश में बनवाया था। इन्होंने जो हेलियोडोटस थे, ये विदेशी थे। ये क्या भागवत धर्म से बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए और ये भागवत धर्म को मानने लगे। तो ये वसुदेव कौन थे? भागवत धर्म के संस्थापक थे। मानने वाले विदेशी कौन थे? हेलियोडोटस थे। हेलियोडोटस ने ही जो गरुड़ ध्वज का जो अभिलेख है, वो मध्य प्रदेश का हेलियोडोटस ने बनाया था। ठीक है, अब हम लोग वैष्णव धर्म देख लेते हैं। वैष्णव धर्म जो है, ये इसमें अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है। अवतार मतलब क्या होता है कि प्रमुख देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनके अंश जो आते हैं, जो पृथ्वी पर आते हैं और मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो वो अवतारवाद का इसमें चर्चा है। सर्वप्रथम उल्लेख जो है वैष्णव धर्म से, वो अवतारवाद की जो उल्लेख है वो वैष्णव धर्म से है। तो वैष्णव धर्म क्या है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख है। इससे मिलता है अवतारवाद का, अगर पूछेगा आप लोगों को कि अवतारवाद का कि सर्वप्रथम उल्लेख किससे मिलता है, किस धर्म से मिलता है, तो वैष्णव धर्म हो जाएगा। तो अवतारवाद में हम लोग जो उपासक को, मतलब जो भगवान की जो उपासना करते हैं, जो मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, तो उपासक को क्या कहते हैं? पंचरात्र कहते हैं। जो भागवत जो वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं? पंचरात्र कहते हैं। मतलब भगवान की जो पूजा करते हैं, जो उपासना करते हैं भगवान के, उन लोगों को क्या कहते हैं? पंचरात्र कहते हैं। उपासक को क्या कहते हैं? पंचरात्र। जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म के जो प्रमुख इष्ट देवता है, जो भगवान है, प्रमुख भगवान कौन? तो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु इनके प्रमुख देवता है। प्रमुख इष्ट जो है, इष्ट या देवता बोल सकते हैं। तो कौन है? वैष्णव धर्म के भगवान विष्णु है। ठीक है। मत्स्य पुराण जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। तो पहले भी देखें, मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। जो 10 अवतारों की चर्चा है वो मत्स्य पुराण से है। ठीक है, इसी मत्स्य पुराण से भागवत धर्म की भी चर्चा। ठीक है,
और ऐत्रेय नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ में भी उल्लेख है। जो ऐत्रेय नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें भी वैष्णव धर्म का चर्चा है। मत्स्य पुराण में वैष्णव धर्म की चर्चा है। मत्स्य पुराण में और क्या था, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा था। ठीक है। और ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो उल्लेख, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी वैष्णव धर्म का उल्लेख है। मतलब वैष्णव धर्म के उल्लेख जो है उसमें था। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों ने इस धर्म को मानते थे और इन्होंने प्रचार किया। दक्षिण भारत में जो 12 अलवार संत हुए थे, इन लोगों ने वहाँ दक्षिण भारत में प्रचार किया वैष्णव धर्म का। और ये लोग जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। 12 जो अलवार संत थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। और 63 नैनार संत भी आगे बढ़ेंगे शैव धर्म में, वो शिव जो शैव आंदोलन करते थे, जो जो भगवान को शिव जी को मानते थे। 63 नैनार हो गए, शिव को मानते थे। और 12 जो अलवार है, अलवार जो संत थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म का अवतार वार्ता का प्रथम उल्लेख है। इसमें क्या है, उपासक को क्या कहते हैं, पंचरात्र कहते हैं। इसके जो इष्ट देवता कौन है, भगवान विष्णु है। और मत्स्य पुराण जो है, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा। मत्स्य पुराण में क्या है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में क्या है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। और मत्स्य पुराण से वैष्णव धर्म की चर्चा मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से भी इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में जो 12 अलवार संत थे, ये वहाँ पे प्रचार करते थे और ये खुद वैष्णव धर्म को मानते थे। ये हो गया वैष्णव धर्म कंप्लीट। आर्य संप्रदाय देख लिया हम लोगों ने। इसके संस्थापक देखिए, आर्य संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मौर्य पुत्र गोस्वाल थे। इसको मानने वाले प्रमुख राजा बिंदुसार हुए। तो बिंदुसार किसके अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे। अशोक द्वारा जो दान किए गए गुफाएं थे, नागार्जुन, बराबर के पहाड़ी, सुदामा, दशरथ, कर्ण, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी, ये हो गया। ठीक है। और भागवत धर्म के जो संस्थापक थे वसुदेव थे। मानने वाले जो थे विदेशी हेरोडोटस थे। गरुड़ध्वज अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला है। ये किसने बनाया था, गरुड़ध्वज अभिलेख हेरोडोटस ने बनाया था। वैष्णव धर्म के अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख है। उपासक को पंचरात्र कहते हैं। इष्ट देवता भगवान विष्णु है। मत्स्य पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। और दक्षिण भारत में 12 जो अलवार संतों ने इस धर्म को मानते थे और इसका विस्तार किया, इनका वहाँ पे प्रचार प्रसार किया, अन्य लोगों को बताया। अब हम लोग शैव धर्म आते हैं। शैव धर्म जो है, इसके जो इष्ट देवता है भगवान शिव है। जो शैव धर्म में जो इष्ट देवता कौन थे, जो भगवान शिव थे। जो शैव धर्म में जो भगवान इष्ट देवता कौन थे, भगवान शिव थे। इनका जो साक्ष्य मिलता है, मतलब शैव धर्म का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु जो अगर पूछ लेगा शैव धर्म का जो साक्ष्य हमें प्राचीन समय कहाँ का मिला है, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे, सिंधु सभ्यता से देंगे। हमें जो शैव धर्म का जो पहला साक्ष्य मिला है, सिंधु सभ्यता से मिला है। इसका जो उल्लेख अगर बोलेगा किस ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से है। अगर पूछेगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से, विष्णु भगवान का वैष्णव धर्म हो गया। ऐत्रेय वैष्णव होगा, वैष्णव धर्म उसका हो गया विष्णु भगवान का। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख किस धर्म का है, वैष्णव धर्म का। और तैत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शिव जी का। देखिए त्रिनेत्र, तो से तैत्रेय, तो से त्रिनेत्र याद रखिए। त्रिनेत्र किसके थे, भगवान शिव के। तो तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें शैव धर्म का मिलता है। तो तैत्रेय हो गया इसका, ऐत्रेय हो जाएगा। ऐत्रेय किसका हो जाएगा, वैष्णव धर्म का हो जाएगा। ऐत्रेय किसका हो गया, वैष्णव धर्म। और तैत्रेय त्रिनेत्र याद रखिए, तो से तैत्रेय, तो से त्रिनेत्र। तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से किसका हो गया, भगवान शिव का हो गया। तो ये हो गया। अब दक्षिण भारत में जो 63 अलवार संत थे, दक्षिण भारत के में जो 63 अलवार संत थे, ये शैव धर्म में आंदोलन चलाए। ये शैव धर्म को मानते थे। और इन 63 नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया। ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो प्रचार किया, जो और इसको जो मानते थे, वो कौन थे, 63 नैनार संत। और 12 जो अलवार संत हुए थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। और इनका जो प्रचार दक्षिण भारत में किए थे, 12 अलवार संतों ने किया था। और 63 नैनार संतों ने शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किया था। यहाँ तक तो क्लियर है। और शैव धर्म के प्रमुख 4 भाग थे। जो शैव धर्म थे, इसके प्रमुख कितने भाग थे, 4 भाग थे। तो 4 भाग में जो पहला था पशुपतिक था, पहला पशुपतिक था, दूसरा कपालिक था, तीसरा लिंगायत था और चौथा कलामुख था। तो 4 इसके प्रमुख भाग थे, पशुपतिक, कपालिक, लिंगायत और कलामुख। शैव धर्म के कितने प्रमुख भाग थे, 4। तो 4 में कौन था, पशुपतिक।
ठीक है, पशुपति हो गया, इससे पशुपति में हो गया, भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजा करते हैं। कपालिक हो गया, इसमें इष्ट देव भैरव हुए, ठीक है, भैरव जो थे वो भगवान शिव के ही अंश थे, तो इसमें जो इष्ट देवता कौन हुए, भैरव हुए। और पशुपति में भगवान को पशु के देवता मान पूजा करते हैं। लिंगायत, लिंगायत में भगवान शिव को लिंग के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, तो लिंगायत हो गया लिंग के रूप में, शिवलिंग हो गया। और कालामुख हुई जो से भगवान जो वैष्णव धर्म के चार, तो ये चार हो गए, पशुपति, कपालिक, लिंगायत, कालामुख, तो ये हो गया। शैव धर्म के जो इष्ट देवता कौन है, भगवान शिव है। पहला जो साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है, और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ से भी इसका उल्लेख मिला है। दक्षिण भारत में जो 63 नैना संत ने शैव आंदोलन चलाया, ये शैव धर्म को मानते थे, और शैव धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने दक्षिण भारत में किया। किसने किया, 63 नैना संतों ने द्वारा किया। शैव धर्म के प्रमुख जो चार भाग थे, पशुपति, कपालिक, कपालिक जो थे इष्ट देवता भैरव थे, लिंगायत हो गए, लिंग की पूजा करते हैं, कालामुख, ये चारों हो गया। शैव धर्म के चार भाग पूछेगा तो कौन पर, पशुपति, कपालिक, लिंगायत, कालामुख, पशुपति, कपालिक, लिंगायत, कालामुख, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग हजरत इब्राहिम हुए, इन्हीं के बाद जो हजरत इब्राहिम हुए, इसके बाद जो पैगंबर आते गए, तो जो इसके पैगंबर आते गए, हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी पैगंबर आए उन्होंने अपना अपना धर्म चलाया। तो जिसके बाद जो आए थे मूसा आए थे, तो मूसा ने यहूदी धर्म को चालू किया था, ठीक है, तो मूसा ने यहूदी धर्म किया था। इसके बाद पैगंबर आते हैं ईसा मसीह, इसके बाद फिर आते हैं मोहम्मद साहब, इस तरह से आते जाते हैं। तो उन्होंने जो हजरत इब्राहिम हुए, ठीक है, पैगंबर, और इसके बाद जो थे यहूदी धर्म जो था, यहूदी धर्म जो है इसको ज्यूस भी कहा जाता है, यहूदी धर्म को ज्यूस भी कहा जाता है, यहूदी धर्म को क्या कहता है, ज्यूस भी कहा जाता है। जो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मूसा इब्राहिम थे, मूसा इब्राहिम थे, मूसा बोले, तो मूसा जो थे इसके संस्थापक कौन थे, मूसा थे। तो यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे, मूसा थे, इन्होंने ही यहूदी धर्म को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके जो पूजा स्थल को क्या कहता है, सिनेगार कहा जाता है। यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सिनेगार कहा जाता है, सिनेगार कहा जाता है। यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल को क्या कहता है, सिनेगार कहा जाता है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहता है, सिनेगार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है। यहूदी धर्म को क्या कहते हैं, ज्यूस भी कहते हैं। इसके संस्थापक मूसा हो गए, तो मूसा हो गए, तो और मूसा हो गए इसके संस्थापक, और इसके पूजा स्थल को यहूदी धर्म के सिनेगार कहते हैं। इसका जो प्रमुख बुक है या इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है, तौरे है, तौरा है, ठीक है। जिसके प्रमुख जो बुक है या ग्रंथ बोलिए वो तौरा है। इसकी जो भाषा है हिब्रू है, मतलब इब्राहिम जो यहूदी धर्म का जो भाषा है वो हिब्रू है, हिब्रू भाषा है। यहूदी धर्म का किस भाषा में, क्या कौन भाषा है, हिब्रू भाषा है। इसका जो मुख्यालय ये हेडक्वार्टर बोलिए, जिसका जो प्रमुख का जो स्थल बोलिए, धार्मिक स्थल बोलिए प्रमुख, वो कहाँ है, जेरूसलम है। यहूदी धर्म का जो धार्मिक स्थल है कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बोलिए या मुख्यालय बोलिए कहाँ है, जेरूसलम में है। तो ये हो गया। हजरत के बाद तो मूसा आए थे, तो मूसा ने यहूदी धर्म चलाया था। तो यहूदी धर्म को चलाया इसके संस्थापक कौन है, यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा हो गए। यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल को क्या कहता है, सिनेगार कहा जाता है। इसका जो प्रमुख बुक था वो तौरा हो गया। यहूदी धर्म का जो भाषा हिब्रू था, और हेडक्वार्टर इसका जेरूसलम था। क्या हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन कौन थे, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह, ठीक है। तो मूसा के बाद ईसा मसीह आए थे। ईसा मसीह जो थे इन्होंने ईसाई धर्म को चालू किया था, स्टार्ट किया था। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह। ईसा से ईसा मसीह, ठीक है। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, जोसेफ था, और माता का नाम मैरी, जोसेफ मैरी। इसके ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी था। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जो ईसा मसीह के जो 12 अनुयायी थे, इनके अनुयायी कितने थे,
कितने अनुयायी थे, जो शिष्य बोलिए अनुयायी बोले, जो मानने वाले थे ईसा मसीह के जो प्रमुख अनुयायी थे, तो कितने थे, 12 थे। और ये इन जो 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। इन जो 12 जो अनुयायी थे इन्हें देवदूत माना गया था, देवदूत माना गया था। ईसा मसीह की जो मृत्यु हुआ था वो इस मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तो ईसा मसीह का जो मृत्यु हुआ था इसको किस रूप में मनाते हैं, गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और ये मृत्यु कैसे हुआ था, इन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था, इन्हें सूली पे चढ़ा गया था, कील ठोक दिया था, इन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था। जो ईसा मसीह को पुनर्जन्म के रूप में मानते हैं, पुनर्जन्म के रूप में मनाते हैं, इसको क्या किस रूप में मनाते हैं, ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जन्म को हम लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ईस्टर। ईसा मसीह के पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाते हैं। और ईसाई धर्म जो था ये दो भाग में टूट गया, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्ट। ये जो ईसा मसीह के दो शाखाएं थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो गए। ईसा मसीह के ईसाई धर्म ईसाई धर्म के दो शाखा हो गए, एक कैथोलिस्ट और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख जो ग्रंथ बोलिए, बुक बोलिए, वो क्या है, बाइबल। जो प्रमुख ग्रंथ कौन है, बाइबल है। जो प्रमुख ग्रंथ कौन है, बाइबल है, बाइबल। जो यही है कि प्रमुख ग्रंथ जो है ये प्रिंटिंग किया गया था, सर्वप्रथम जो किस ग्रंथ का प्रिंटिंग किया गया था, वो बाइबल का था, बाइबल। तो ईसाई धर्म हो गया। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी। इनका जो जन्म स्थान हुआ था बेथलेहम में हुआ था। और इनके 12 अनुयायियों को क्या कहता है, देवदूत माना गया। और इनका मृत्यु को कैसे हुआ था, सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इन्हें इसको हम लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इनका जो पुनर्जन्म हुआ था ईस्टर के रूप में मनाते हैं। इनका जो पुनर्जन्म को हम लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं। और कैथोलिक और प्रोटेस्ट जो है ईसाई धर्म की दो शाखाएं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनके दो शाखाएं। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है जो है वो क्या है, बाइबल है। जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल है। तो यहाँ तक हो गया ईसाई धर्म। हम लोग थे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। मक्का से जो मदीना की यात्रा इन्होंने किया था, ठीक है, तो हिजरी संवत इसी में स्टार्ट हुआ था। मक्का से जो इन्होंने जो मदीना की यात्रा जो किया था 622 ईस्वी में किया था। और इसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में हुआ था। इस कारण तो मक्का में जो कि निवासी थे इनका जन्म वहीं हुआ था। मक्का से मदीना जो गए थे यात्रा को मोहम्मद साहब का हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। इनका जो प्रमुख कुरान है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 ईस्वी में हुआ था। ये किस कारण हुआ था, जो मोहम्मद साहब थे इन्होंने जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार मक्का में किया था, जो मक्का के लोगों ने नहीं माना था, तो मक्का से ये मदीना की यात्रा किए थे और इन्हें मक्का से निकाल दिया गया था। तो मक्का से जो मदीना की यात्रा इन्होंने किया 622 ईस्वी में, तो 622 ईस्वी में जो इन्होंने मक्का की यात्रा किया, इसी समय से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ, 622 ईस्वी में हुआ था। और जो मोहम्मद साहब जो इन्हें जो मोहम्मद साहब का जो अरबी भाषा में जो बुक है, कुरान है, ये किसमें है, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ का बोलिए, बुक बोलिए, वो क्या है, कुरान है। तो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कुरान है। इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या है, कुरान है। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ क्या है, कुरान है। इसमें 30 पारा है या 30 लेसन है। इनके जो मोहम्मद साहब के जो मानते थे ये अल्लाह को, तो वो उन्होंने जो प्रवचन इन्हें मोहम्मद साहब को दिया था, तो इन्होंने उस प्रवचन को संकलन कराया था, वो कुरान में ही संकलन है। तो इनका जो बुक है बोलिए, इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ बोलिए, तो मेन ग्रंथ क्या हुआ, कुरान है। तो कुरान किस भाषा में, अरबी भाषा में। इसमें 30 पारा है, मतलब 30 लेसन है। कुरान में कितने लेसन है, 30 लेसन है। और जो जिस व्यक्ति को पूरा कुरान याद हो उसे हाजिर करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को पूरा कुरान याद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाजिर कहते हैं। तो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म जो है
इसमें दो भागों में टूट गया था। इस्लाम धर्म के दो, इस्लाम धर्म जो है इसको दो प्रकार के व्यक्ति मानते हैं। दो जातियाँ होती हैं, एक शिया एक सुन्नी। शिया सुन्नी, शिया जो होते हैं ये जो मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं अली, तो उनके वंशज मानते हैं। अली के जो वंशज मानते हैं वो शिया हो गए, और सुन्नी थे वो मोहम्मद साहब को अपना वंशज मानते हैं। तो अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद है, उनको अपना वंशज मानते हैं, तो वो शिया हो गए, और सुन्नी जो है वो मोहम्मद साहब को मानते दोनों इस्लाम धर्म को मानते हैं, लोग अपना वंशज के हिसाब से एक शिया और सुन्नी में बढ़ गए हैं। तो और जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख जो दिन है वो शुक्रवार है। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख दिन है वो शुक्रवार है। तो ये हो गया। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के जो प्रमुख संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। और ये हिजरी मक्का से जो मदीना की यात्रा किए थे, जिस दिन किए थे उसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में। कुरान जो है, और कुरान जो है इन्हें जो अल्लाह ने जो इन्हें जो ज्ञान दिया था, जो इन्हें प्रवचन दिया था, तो वो उनको संकलन किसमें है? इनके द्वारा वो कुरान में किया गया। तो कुरान जो है अरबी भाषा में, इनका जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो कुरान है। इसमें 30 लेसन 30 पारा है, और इन्हें पूरा कुरान याद हो उसे हाजिर करते हैं। और शिया सुन्नी इनके दो भागों में बढ़ गए हैं, ठीक है। और शुक्रवार को इनका प्रमुख दिन है। ये हो गया इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। मक्का से मदीना की यात्रा को किए थे इन्होंने, तो इसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। और 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। बुक हुआ कुरान अरबी भाषा में। इसमें 30 पारा लेसन है, और इन्हें पूरा कुरान हाजिर हो गया। शिया सुन्नी दो भागों में बढ़ गए थे। प्रमुख जो दिन है शुक्रवार है। अब हम लोग चौथा जो है पारसी धर्म। जो पारसी धर्म है इसका जो इससे सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, पारसी धर्म का जो प्रमुख त्यौहार क्या है? तो नवरोज। तो पारसी धर्म का जो प्रमुख त्यौहार जो है, जो फेस्टिवल है वो क्या है? नवरोज है। तो पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। जो पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बुक है वो जैंदा अवेस्ता है। जैंदा अवेस्ता जो पारसी धर्म का जो प्रमुख जो बुक है जैंदा अवेस्ता है। प्रमुख जो ग्रंथ कौन है? जैंदा अवेस्ता। जैंदा अवेस्ता, ये हो गया जैंदा अवेस्ता, ठीक है। जो पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ कौन है? जैंदा अवेस्ता है। और इनका जो प्रमुख त्यौहार है नवरोह है। पारसी धर्म हो गया चौथा प्रमुख जो है। तो ये हमारा जो भारत के जो प्रमुख धर्म थे इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद कुछ जो धर्म है, सिख धर्म है, जो संप्रदाय, इसको आगे का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। यहाँ तक जो मेन जो धर्म था प्राचीन भारत में, तो ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद देखेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।